तिहाड़ जेल के अंदर से ही गैंग चलाने का आरोप। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी ने जेल अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिश्वतखोरी से लेकर अवैध जमीन सौदों तक तिहाड़ जेल प्रशासन पर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं जो हैरान करने वाले हैं। 21 जनवरी को तिहाड़ जेल में गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के पास मोबाइल फोन बरामद हुआ था। इसके बाद उसकी पत्नी अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। अनुराधा चौधरी का दावा है कि जेल के अंदर से ही बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से गैंग ऑपरेट किया जा रहा है। इस मामले में तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जयसिंह राणा, सुपरिटेंडेंट राजीव चौधरी और 3 अन्य असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पर अवैध जमीनों की खरीद फरोख्त और अपराधियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगे हैं। अनुराधा चौधरी ने यह भी दावा किया है कि उसके पति संदीप उर्फ काला जठेड़ी की जेल में हत्या करवाई जा सकती है। उसने सीधे तौर पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जयसिंह राणा पर संदीप को मरवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अनुराधा का कहना है कि यही अधिकारी संदीप को फोन उपलब्ध करवाने और जेल के अंदर ही बड़े लेन देन करवाने में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद में एक जमीन की खरीद फरोख्त के लिए तिहाड़ जेल के ही अधिकारियों ने डील सेट की थी। संदीप की जेल में राहुल भाटी नाम के युवक से मुलाकात करवाई गई थी और इसके पीछे गैंगस्टर सुंदर भाटी और जयसिंह राणा की मिलीभगत बताई जा रही है। मेरा कहना ये है, जैसे जयसिंह जी कह रहे हैं कि तुम गैंगस्टर हो काले और तुम्हारी वाइफ भी गैंगस्टर रही है, तो तुम्हारी बात या तुम्हारे आरोप कोई नहीं सुनेगा और ऊपर से तुम्हारे पास हमने मोबाइल दिखा दिया। तो मेरा कहना ये है कि जयसिंह और जो सुपरिटेंडेंट राजेश चौधरी है वो शायद ये भूल रहे हैं कि मैं भी हिंदुस्तान में रहती हूँ। वो हिंदुस्तान जहाँ पे अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को भी 300 रुपए की गोली मारने की बजाय करोड़ों रुपए बहा के फेयर ट्रायल का मौका दिया गया और गुनाह साबित होने के बाद में उसको पनिशमेंट दिया गया। तो जब उसको फेयर ट्रायल का मौका मिला है तो फिर हमें क्यों नहीं मिलेगा? हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? क्योंकि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जयसिंह ये कह रहा है कि मेरी पहुंच ऊपर तक है और जो ये है डीजी साहब है उनका पीए एक कोई विधुड़ी और ओएसडी प्रवेश, ये लोग 24/7 कनेक्टिविटी में रहते हैं। मैं तुम्हें कहीं भी जहाँ पे तुम्हारे एंटी है वहां पे मैं ट्रांसफर कर दूंगा और उनसे मरवा दूंगा और जो भी इंक्वायरी करते हैं वो सारे हमारे ही लोग होते हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मैंने पहले भी कुछ लोगों को मरवाया है जेल में और खुद मारा भी है और आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बारे में निश्चिंत रहना कि मेरा कुछ बिगाड़ दोगे, मैं भले ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी झूठा केस में फंसा के जेल में लाके मरवा दूंगा। तो मेरे हस्बैंड की जान को खतरा है। उनको अगर किसी भी प्रकार से घटना या दुर्घटनावश कुछ भी होता है तो डीएस जयसिंह, सुपरिटेंडेंट राजेश चौधरी और 3 एएस जिनका मैंने नाम लिया है वो जिम्मेदार होंगे। संदीप के साथ में एक्चुअली सिर्फ संदीप के साथ नहीं और लोगों के साथ भी होता है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। जो तिहाड़ जेल नंबर 1 के डिप्टी सुपरिटेंडेंट है जयसिंह और उनके साथ में 3 एएस है, शुभम और अमित दलाल और एक और है। तो वो लोग मिलके एक गुंडा गैंग चलाते हैं। वो लोग आम बंदी से वैसे पैसे नहीं लेते हैं, एक्सटॉर्शन या वैसे नहीं लेते हैं। ये लोग जमीनों के खरीद फरोख्त करवाते हैं, उसमें कमीशन रखते हैं और इसके अलावा राजीनामे कहीं किसी के मर्डर के उसमें या फायरिंग वगैरह है उसमें भी राजीनामे, ये सब चीजें डील करते हैं। तो संदीप के साथ में एक जमीन को लेके फरीदाबाद में है वो जमीन और सुंदर भाटी का एक बंदा है राहुल भाटी, तो उससे मुलाकात करवाई है इसने जयसिंह ने। तो डीलिंग थी, पहले उन्होंने 50 लाख कहा था कि भाई जैसे जमीन से आएगा पैसा तो 50 लाख मुझे देना, फिर वो 50 से बढ़ के 1 करोड़ हुआ। तो इस चीज को लेके आपस में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, बहसबाजी हो गया। तो इन लोगों ने संदीप ने कहा मैं आप लोगों की शिकायत करूंगा, रिपोर्ट करूंगा। तो उन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए, बचाने के लिए इन्होंने मोबाइल जो रिकवर दिखाया है और हम तो चाहते हैं उसकी भी इंक्वायरी हो। मैंने हर जगह शिकायत की है और मैंने डीजी साहब को कहा है कि जो 24 दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक की सीसीटीवी फुटेज है वो सेफ रखी जाए, रजिस्टर, एंट्री रजिस्टर है वो सब सेफ रखे जाए। नहीं भी रखे जाएंगे तो भी हमारे पास में सबूत है। संदीप का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और कॉपी 3 जगह डिपॉजिट होनी चाहिए, एक कॉपी हमें भी मिलनी चाहिए।
तो संदीप काफ़ी सारे सबूत दे देंगे। ये जो गलत हो रहा है, गुंडा गैंग जो चला रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कि ये नियम विरुद्ध कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की हरिनगर थाने में तो इंस्पेक्टर मुकेश ने ये एफआईआर लेने से मना किया। उन्होंने कहा, "आप हरियाणा में रहते हो, संदीप के साथ यहाँ हुआ है, तो संदीप कोर्ट के ज़रिए या फिर एडवोकेट के ज़रिए एप्लीकेशन भेजें, हम आपके ज़रिए नहीं लेंगे।" फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, पीसीआर आई, फिर उनसे भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। फिर उन्होंने भी कहा कि भई ये लोग नहीं लिखेंगे, तो फिर मैंने हर जगह शिकायत की है ऑनलाइन। गैंगस्टर की पत्नी अनुराधा चौधरी ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डीजी जेल और मानव अधिकार आयोग तक शिकायत भेजी है। अनुराधा सीबीआई जांच की मांग कर रही है ताकि तिहाड़ जेल में चल रहे इस भ्रष्टाचार और साजिश का खुलासा हो सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई कार्रवाई होगी या फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या तिहाड़ जेल में सच में बड़ा गैंग ऑपरेट हो रहा है? क्या संदीप उर्फ काला जठेड़ी की जान को खतरा है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सोनीपत की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।